हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही होगी। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग बेस्ट पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं आने वाले एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपका जो भी वनडे एग्जामिनेशन है वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेशन में थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करिएगा और अपने आप को इंगेज रखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक बार यस लिख दीजिए या फिर वाई लिख दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे साथ न्यू कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, आप सभी अनअकैडमी पर हर संडे को ये टेस्ट दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पर आपसे शेयर भी करता हूं। अदरवाइज अगर आप अनअकैडमी को वॉच करते हो तो आपको ये टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। हर संडे को दोपहर में 12 बजे ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको ओपन करने के लिए आपको कोड डालना है वरुण 777 VARUN 777। अगर आप इसको डालते हैं तो आपका टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा। अनअकैडमी प्लस पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन बैच के लिए भी, उसके लिए भी डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। इसको लगाने पर बेस्ट ऑफर्स और साथ में 15% तक का डिस्काउंट आपको अवेल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के बेहतरीन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछ रहा है विच प्लैनेट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ज्यूस। ये कौन सा प्लैनेट है जिसका नाम रोमन गॉड ज्यूस के नाम पर रखा हुआ है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है वीनस, जुपिटर, प्लूटो या फिर मार्स। वीनस मतलब शुक्र, जुपिटर मतलब बृहस्पति, प्लूटो मतलब यन या फिर मार्स का मतलब मंगल। इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसको रोमन गॉड ज्यूस के नाम पर इफेक्ट किया गया है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हो? सुजान आंसर सही है, जॉर्डन आंसर सही है। जो लोग भी जुपिटर आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। जुपिटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट फीमेल एयरलाइन पायलट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का मतलब यह है कि एयरलाइन पायलट ऑफ इंडिया में पहली फीमेल कौन है जिनको इंड्यूस किया गया था? हरिता कौर दयाल, प्रतिभा नायर, दुर्गा बनर्जी या फिर अन्नपूर्णा राठौर। विच वन इज द राइट आंसर? ट्विंकल का कहना है सेकंड वन मतलब प्रतिभा नायर। ओके, देखते हैं और कितने लोग आंसर सही करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूं आपको, हिंदी में इसका मतलब समझा देता हूं। हु इज द फर्स्ट फीमेल एयरलाइन पायलट ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? इनका नाम क्या है? जो लोग भी यहां पर प्रतिभा नायर आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही नहीं है। जॉर्डन आंसर सही है, विशाल पांडे आंसर सही है। जो लोग भी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं दुर्गा बनर्जी, इट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के बाद ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार किसी महिला को एयरलाइन पायलट ऑफ इंडिया के रूप में अगर इंड्यूस किया गया था तो आंसर है दुर्गा बनर्जी। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया के आधार पर, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या होगा आपका? राजस्थान। एरिया के आधार पर नंबर 1 पे है राजस्थान और नंबर 2 पे कौन सा है? क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में? नंबर 2 पे भारत का कौन सा राज्य है एरिया के आधार पर? चले मैं ही बता देता हूं। कभी भी आपसे एरिया के आधार पर पूछता है तो नंबर 1 पे राजस्थान होगा, नंबर 2 पे आपका होगा मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे होगा महाराष्ट्र और नंबर 4 पे होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आज के बाद ये चीज ध्यान रखिएगा, एरिया के आधार पर मतलब क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा भारत का राज्य है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अगर इसी क्वेश्चन को कभी आपसे पूछता है कि पॉपुलेशन के आधार पर मतलब जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 स्टेट है। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम यूज टू प्ले इन सनी एंड रेनी डे बोथ? इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो कि सनी डे और रेनी डे दोनों में खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या फिर यूएस ओपन? अगर आपको ये पता है कि इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन से कोर्ट में खेला जाता है तो आप इसका आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप तुक्का मारोगे इस पे। सीधी सी बात है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं इस पे, बताइए जल्दी से। निधि आंसर करिए, जॉर्डन, सत्यम आंसर करिए जल्दी से। प्रिंस, संजय, श्रद्धा, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो कि सनी डे और रेनी डे दोनों में खेला जा सकता है। अभय कुमार का आंसर आया है यूएस ओपन। चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इन चारों ग्रैंड स्लैम में से कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन से कोर्ट में खेला जाता है। देखो, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ये आपका क्ले कोर्ट में खेला जाता है। क्ले कोर्ट का मतलब वो जो आपको लाल कलर का दिखाई देता है, और बेसिकली ये मिट्टी में खेला जाता है, आप बोल सकते हो लाल कलर की मिट्टी पे। विंबलडन जो है ये आपका खेला जाता है ग्रीन कोर्ट में, ठीक है, मतलब हरे कोर्ट में जिसमें ग्रास होती है। और यूएस ओपन ये भी आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अब देखो, जाहिर सी बात है, क्ले कोर्ट का मतलब यहाँ पर मिट्टी है तो इसको रेनी में तो नहीं खेल सकते, इसको आप सनी डे में ही खेल सकते हो। और जो ग्रीन है इसको भी आप रेनी में नहीं खेल सकते। क्ले और ग्रीन दोनों पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों पे आपका कीचड़ हो जाएगा, मतलब मड हो जाएगा, जिसपे आप दोनों में नहीं खेल सकते। तो या तो ऑस्ट्रेलियन ओपन या तो यूएस ओपन, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो आपका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन या यूएस ओपन? जो यहाँ पर पहला या चौथा कर रहे हैं उन्हीं में गुंजाइश है, दूसरा और तीसरा तो सही आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा और तीसरा मैंने एलिमिनेट कर दिया है। अरे भाई साहब, स्टिल उपेन शर्मा, स्टिल आप बोल रहे हो विंबलडन, जब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का एलिमिनेट कर दो। इन दोनों में खेला ही नहीं जा सकता, ना फ्रेंच ओपन में खेला जाएगा ना ही विंबलडन में खेला जाएगा, या तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेला जाएगा या तो यूएस ओपन में खेला जाएगा। अब बताओ। रोहित श्रीवास्तव आंसर सही है, ऑल इन वन का भी आंसर सही है। जो लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन बोल रहे हैं उन्हीं का आंसर सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ऐसा ग्रैंड स्लैम है जिसको आप सनी डे और रेनी डे दोनों में खेल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसमें जिन लोगों के साइन हुए थे उनमें से आखिरी व्यक्ति ये कौन थे जिन्होंने उस पे हस्ताक्षर किए थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय या फिर फिरोज गांधी? इन चारों में से ये कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भारतीय संविधान में आखिरी में हस्ताक्षर किए गए थे, सबसे आखिर में हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए। हिमानी आंसर सही है, सागर रे आंसर सही है, गुलजार आपका आंसर नहीं सही है, फिरोज गांधी इज द राइट आंसर। आज के बाद आप लोग ध्यान रखना, भारतीय संविधान में सबसे आखिर में जिसने साइन किए थे वो है फिरोज गांधी। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अपना आज के बाद ध्यान रखिएगा। बाकी अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और पूछता है, भारतीय संविधान को लिखने में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? मतलब प्रस्तावना का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीफेस। हमारे संविधान में जो प्रीफेस लिखा गया है या प्रस्तावना लिखी गई है, उसका प्रस्ताव या फिर उसका जो इंड्यूशन है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द विच बैंक ऑफ रिवर न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड? मतलब न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? हडसन नदी, नाइल रिवर, मिसिसिपी या फिर अमेजोन? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग इसका सही आंसर करेंगे, बताइए। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क स्थित है। जैसे कि कई बार आपसे पूछता है वाराणसी कौन सी नदी के किनारे पर है, तो आपका आंसर होता है गंगा नदी। लखनऊ गोमती के किनारे पर स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। वैसे ही आपसे पूछ रहा है न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। बिल्कुल सही, ज्यादातर लोगों का सही आंसर आ रहा है न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी पेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। हमारे संविधान में टोटल कितने पेजेस हैं?
भारतीय संविधान में कितने पेजेस हैं? 355, 406, 232 या फिर 191 पेज? अननोन जी आंसर करिए। स्वीट स्टेटस। और ये कौन है भाई? इतना बढ़िया नाम क्यों रख लिया? कच्छाधारी। कच्छाधारी नाम रख लिया है, वेरी नाइस। चलो आंसर करो, देखूं आंसर सही आ रहा है या नहीं, तब पता लगेगा आप कच्छाधारी हैं या नहीं है। सही आंसर करो तब पता लगेगा। अगर सही आंसर आया तो पता लग जाएगा कच्छाधारी हो, सही आंसर नहीं आया तो पता लग जाएगा कच्छाधारी नहीं हो। बताओ। जो लोग यहाँ पर थर्ड वन आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। 232 पेजेस। भारतीय संविधान में टोटल कितने पेजेस हैं? 232 पेजेस। राहुल, मेघा, जसप्रीत, साक्षी, इन सभी का आंसर सही है। ट्विंकल कुमारी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाइज? भारत का ये कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? विच वन इज द राइट आंसर? भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या मणिपुर? इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। सिक्किम भारत का वो राज्य है जहां पर सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। और कभी भी अगर आपसे पूछता है भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछता है ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। मेरी बात को जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो लोग वीडियो को थोड़ा सा रिप्ले करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर अर्थ? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर अर्थ? तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है कौन सा? यह है वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का वो ग्रह है जो कि सबसे ज्यादा चमकीला है। एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ देता है कि जो शुक्र ग्रह है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, वीनस में सबसे ज्यादा CO2 पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा 97% कार्बन डाइऑक्साइड वीनस में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, कई बार आपसे ये भी पूछ देता है ये जो मार्स प्लैनेट है, ये जो मंगल ग्रह है, इसके टोटल कितने सैटेलाइट हैं? तो ध्यान रखिएगा इसके 2 सैटेलाइट हैं। कौन कौन से? एक का नाम है डेमोस और दूसरे का नाम है फोबोस। क्या नाम है? डेमोस और फोबोस। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? इनमें से कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट, ओके। अच्छा, एक चीज और आपसे कई बार पूछ देता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मौजूद जो सॉइल है, जो मिट्टी है, ठीक है, उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और आयरन ऑक्साइड होने की वजह से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, जिसकी वजह से दूर से ही ये ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। इस वजह से इसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन सा प्लैनेट है जिसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मतलब जिस ग्रह पे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग नीले ग्रह पे रह रहे हैं, ओके। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अर्थ में 71% क्या है? वाटर, पानी है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये कौन सा प्लैनेट है जिसको हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है? मतलब ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? यूरेनस। यूरेनस को, मतलब अरुण ग्रह को, ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ देता है कि यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो सल्फर की वजह से इस प्लैनेट के चारों तरफ हरे रंग की लाइट हमें प्रदर्शित होती है, जिसकी वजह से इसको हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नासा हैज फाउंड ब्लैक होल इन विच गैलेक्सी? अभी पिछले साल नासा के द्वारा कौन सी ये गैलेक्सी है, मतलब कौन सी आकाश गंगा है जिसके अंदर
ब्लैक होल पाया गया है? मैसियर 75, मैसियर 92, मैसियर 87 या फिर मैसियर 45? ये कौन सी गैलेक्सी है जिसके अंदर ब्लैक होल पाया गया है नासा के द्वारा? बताओ, बताओ जल्दी से। जेरी रावत आंसर सही है, जॉर्डन आंसर सही है, धीरज आंसर सही है। जितने भी लोग 87 आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। अच्छा, कच्छाधारी का भी आंसर सही है। भाई नाम बदल लो, नाम क्या रखा हुआ है कच्छाधारी, मतलब क्या बाकी बिना कच्छाधारी है? सो मैसियर 87 इज द राइट आंसर। M87 में ब्लैक होल पाया गया है नासा के द्वारा। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। आप में से कौन बता सकता है अभी कुछ टाइम पहले नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनाए गए हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनाए गए हैं? तो आपका आंसर होगा, जिन लोगों को नहीं पता है बता देता हूं, बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। ही हैज बिकम द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर? इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जिसकी सबसे बड़ी समुद्री सीमा रेखा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तो समुद्र लगता ही नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। केरल, तमिलनाडु या फिर गुजरात? इन तीनों से समुद्री रेखा लगती है हमारी। अब बताइए, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन से राज्य से लगी हुई है? केरल, तमिलनाडु या फिर गुजरात? जी हाँ, गुजरात इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, आप में से कितने लोग आंसर कर सकते हैं? पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। 2650, 2500, 2710 या फिर 2830? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब सुनो क्वेश्चन, आपको ए बी सी डी में बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा हिमालय है, हिमालय की लेंथ कितनी है? अब बताइए, हिमालय की टोटल लेंथ कितनी है? 2650, 2500, 2710 या फिर 2830? बताइए जल्दी से, हिमालय की टोटल लेंथ कितनी है? बताइए। निकेश, पहले ये देखो मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दिया पॉल का कहना है 2710, ओके। गौरव मालदार का कहना है 2710, ओके। मैं अब उसी का नाम लूंगा जो कि सही आंसर करेगा। देखता हूं कौन सही आंसर करता है। निकेश छेत्री, धीरज, आंसर सही है। निखिल वर्मा, जॉर्डन, इन सभी का आंसर सही है। दीपाली रावत, इन सभी का आंसर सही है। जो स्टूडेंट 2500 किलोमीटर बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। आज के बाद ध्यान रखना, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय की टोटल लेंथ कितनी है, तो ध्यान रखिएगा करीब करीब 2500 किलोमीटर लेंथ है हिमालय की। कितनी? 2500 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कभी भी आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दर्द आर्यन ट्राइब इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? भारत का ये कौन सा राज्य है जहां पर दर्द आर्यन नाम की एक ट्राइब पाई जाती है? मतलब दर्द आर्यन नाम की एक जनजाति जो है, ये भारत के कौन से राज्य में निवास करती है? उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? ये जम्मू कश्मीर में निवास करने वाली जनजाति है जिसको हम लोग दर्द आर्यन के नाम से जानते हैं। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इसके लिए मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। आप में से कौन बता पा रहा है कि कोलंबो कप जो है ये कौन से खेल से संबंध रखता है? जल्दी से बताइए, कोलंबो कप कौन से खेल से संबंध रखता है? बताइए जल्दी से। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर टेनिस? कोलंबो कप, बताइए जल्दी से। विच वन इज द करेक्ट आंसर? कोलंबो कप इनमें से कौन से खेल से संबंध रखता है? इसमें से विशाल ठाकुर और शुभ करमन, देबाशीष, जो लोग भी सेकंड वन आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। कोलंबो कप खेला जाता है फुटबॉल में। अगर मैं आपसे पूछता हूं ईरानी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड इन विच सिटी? इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन भारत के कौन से शहर में स्थित है? भोपाल, पुणे,
अहमदाबाद या फिर देहरादून? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए जल्दी से। इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच सिटी? भोपाल, पुणे, अहमदाबाद या देहरादून? भोपाल मतलब मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात और देहरादून उत्तराखंड। ये कहां पर स्थित है? जो लोग भी आंसर कर रहे हैं देहरादून, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ये देहरादून में स्थित है, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, फर्स्टली इंडिया वर्ड यूज्ड इन विच लैंग्वेज? मतलब आपसे पूछ रहा है सबसे पहले भारत के कई नामों में से एक, जिसको हम लोग इंडिया के नाम से जानते हैं, इंडिया वर्ड कौन सी भाषा की देन है? अरबिक, पर्सियन, इंग्लिश या फिर ग्रीक? ये ग्रीक भाषा की देन है। किस भाषा की? ग्रीक। अगर कभी भी आपसे पूछता है भारत का नाम जो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, ये कौन सी भाषा की देन है? तो आपको ध्यान रखना होगा ये फारसी भाषा की देन है। ठीक है, तो फारसी वर्ड से हिंदुस्तान वर्ड निकला हुआ है और इंडिया जो निकला हुआ है ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ये एक तरीके का ग्रीक ओरिजिन है इसका। अगर कभी भी आपसे पूछता है कि भारत वर्ड किसकी देन है, तो ध्यान रखिएगा भारत वर्ड निकल के आया है राजा दुष्यंत और उनकी वाइफ शकुंतला, उन दोनों की कहानी से भारत वर्ड निकल के आया है। क्योंकि उनके बेटे थे भरत और भरत जिस जमीन पे रहते थे उस जमीन को भारत के नाम से जाना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत जो है ये इनमें से किससे रिलेटेड है? या फिर आम भाषा में मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, ऑपरेशन मेघदूत इनमें से कौन सी पहाड़ियों पे एग्जीक्यूट किया गया था? कंचनजंगा की पहाड़ियों पर, लेह की पहाड़ियों पर, सियाचिन या फिर कश्मीर? तो भैया ये जो बराबर में हमारे पिशाचपुरी हैं, मतलब जो पाकिस्तान है, इनके द्वारा हमारी सियाचिन की पहाड़ियों पर जब कब्जा कर लिया गया था, तो इन पहाड़ियों को उनसे वापस लेने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसको ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन मेघदूत हमने चलाया था किसके ऊपर? सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। ठीक है, और उनसे वापस अपनी टेरिटरी ली थी। खैर ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जब पिशाचपुरी से हमने वापस से अपनी जमीन ली हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इतिहास उठा के देखो तो ये हमारी जमीन पे ही कब्जा करते आए हुए हैं और बार बार हमें इस तरीके के ऑपरेशन चलाने पड़े हैं कि जब से हम अपनी ही जमीन इनसे लड़के लेते आए हुए हैं। खैर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो है भारत का प्रसिद्ध मंदिर, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड? विच वन इज द राइट आंसर? बताइए जल्दी से। दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है ये एक फेमस टेम्पल है, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से। देवांग आंसर सही है, मेघा आंसर सही है, जैरी रावत आंसर सही है। जो लोग भी राजस्थान आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, तो आप आंसर बता सकते हो इसका? दिलवाड़ा का जैन टेम्पल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए। दिलवाड़ा टेम्पल बिल्ट बाई हुम? बताइए। नो आइडिया? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए मैं बता देता हूं। अगर कभी भी आपसे पूछे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपका आंसर होगा भीमा सिंह। ये किसके द्वारा बनाया गया है? भीमा सिंह के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आज के बाद ध्यान रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? अगला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बताइए। इस सेशन के आखिर में अभी 5 मिनट बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके लिए आप लोग मुझे आंसर करना, क्योंकि आप लोगों के ही बस में है वो क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं आगे को। क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग बहुत मिस कर रहे हो मुझे लाइव बोर्ड पे, और मैं भी लाइव बोर्ड पे आने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी सी दूसरी है। मैं लगातार कई टाइम से बीमार चल रहा हूँ, बट हाँ आज मैं आपसे बात करूंगा, अभी 5 मिनट बाद ही बात करूंगा और उसके बाद देखते हैं सारी चीज़ें सॉर्ट करते हैं। फिलहाल बताइए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है?
बिल्कुल सही। जो लोग हरियाणा बोल रहे हैं, ज्यादातर लोगों का आंसर सही है हरियाणा, और उसमें भी विशाल ठाकुर ने एप्रोप्रिएट आंसर दिया है। विशाल ठाकुर बोल रहे हैं हरियाणा, और साथ में हरियाणा में कहां पर? करनाल में स्थित है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन, मतलब दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपका आंसर होगा हरियाणा। और हरियाणा में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर होगा करनाल। एक क्वेश्चन अभी करंट अफेयर का भी आपसे डिस्कस कर देता हूं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक कौन सी राज्य सरकार है जो कि ऑक्सी वन की स्थापना करने जा रही है? तो ऑक्सी वन की स्थापना भी हरियाणा में खट्टर सरकार करने जा रही है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में करेगी? तो आंसर होगा करनाल डिस्ट्रिक्ट में करेगी इसको। ऑक्सी में, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, और वन का मतलब फॉरेस्ट। एक ऐसे वन की स्थापना करी जाएगी जिसका मेन उद्देश्य ये होगा कि लोगों को बेस्ट और प्यूरिफाइड ऑक्सीजन देना, मतलब एक तरीके से नेचुरल ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचे। इस मेन उद्देश्य के साथ हरियाणा सरकार ऑक्सीवन की स्थापना करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया? भारत का ऑफिशियल नेम क्या है? हिंदुस्तान, भारत, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, या फिर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? क्या आप बता सकते हो इन चारों नामों में से भारत का ऑफिशियल नेम कौन सा है? ऑफिशियल नेम का मतलब आपको केवल इतना हिंट दे सकता हूं कि भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में कौन सा नाम यूज किया जाता है। अब बताइए, इससे ज्यादा क्या हिंट दे दूं? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। द अर्थ इज आवर मदर। आंसर करिए जल्दी से। आपसे पूछ रहा है भारत का ऑफिशियल नेम जो है ये इन चारों में से कौन सा है? हिंट केवल इतना दे सकता हूं कि भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में कौन सा नाम यूज किया जाता है। देखो, कई सारे हमारे स्टूडेंट बोल रहे हैं हिंदुस्तान, और कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट या तो हिंदुस्तान की तरफ फोकस कर रहे हैं या द रिपब्लिक ऑफ इंडिया की तरफ फोकस कर रहे हैं। बट द करेक्ट आंसर इज, गौरव पाटिल का आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये भी गलत है। पक्का लॉक कर दूं? देख लो फिर, सिर्फ भारत बसता है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप अपने हिसाब से सोचो। आपने आज तक किसी भी भारत सरकार के दस्तावेज में हिंदुस्तान नाम वर्ड देखा है? नहीं देखा ना? आई एम श्योर देखा ही नहीं होगा। तो आप हिंदुस्तान क्यों बोल रहे हो? इसको एलिमिनेट कर दो। आपने आज तक किसी भी भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा देखा है? कतई नहीं लिखा देखा होगा। इसको भी एलिमिनेट कर दो। आज तक आपने भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा देखा है? कतई नहीं देखा होगा। इसको भी एलिमिनेट कर दो। बचता क्या है? भारत। एक बात बताओ मुझे, आमतौर पर बचपन से लेकर आज तक आप कोई भी नीली बत्ती गाड़ी या लाल बत्ती गाड़ी देख रहे होगे, उस गाड़ी में भी सिंपली भारत सरकार लिखा होता है। आप कभी भी भारत सरकार का डॉक्यूमेंट देखोगे तो उसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, या उसको हिंदी में भारत सरकार के तौर पर लिखा जाता है। भारत सरकार का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको हिंदी में भारत सरकार लिखा जाता है, या इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोगों के आंसर गलत हो गए हैं। संतोष आनंद का आंसर सही है, भारत इज द राइट आंसर। ना हिंदुस्तान वर्ल्ड का यूज हम करते हैं कभी भी, ना ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का यूज करते हैं, ना ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया का यूज करते हैं। बात आ गई समझ? आज के बाद ध्यान रखना, या तो हम इंग्लिश में इंडिया वर्ड यूज करते हैं या हिंदी में हम भारत वर्ड यूज करते हैं। हिंदुस्तान वर्ड हमने कभी यूज ही नहीं किया है। मैं जब भी आपको इतिहास पढ़ाता हूं प्लस में, तो मेरी क्लास की शुरुआत ही इसी से होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान नाम जो निकल के आया है ये फारसी वर्ल्ड की देन है, और इसका हम लोग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में यूज नहीं करते हैं। फारसियों का गलत प्रोनाउंसिएशन ये था जिसकी वजह से हिंदुस्तान वर्ड ये निकल के आया। जब फारसी सिंधु नदी के किनारे पर आए तो वो सा को हा बोलते थे, ठीक है, और जब वो सा को हा बोलते थे तो इन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला? उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला, और हिंदू नदी के आसपास जो रहने वाले थे उनको हिंदू बोला उन्होंने, और जिस जमीन पर हिंदू रहते थे उस जमीन को हिंदुस्तान कहा गया। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो सा को हा कहते थे, बट हम उस हिसाब से हिंदू नहीं, हम सिंधु कहलाते थे। बात आ गई समझ?
इसी वजह से भारत सरकार हिंदी में भारत वर्ड यूज करती है और इंग्लिश में इंडिया वर्ड यूज करती है। इंडिया वर्ड किसकी देन है? ग्रीक्स की देन है। और भारत वर्ड किसकी देन है? किसकी देन है? राजा दुष्यंत और उनकी वाइफ शकुंतला और उनके बेटे थे भरत, और भरत के नाम पर इस जमीन का नाम भारत पड़ा। बात आ गई समझ? आज के बाद उम्मीद करता हूं आप नहीं बोलोगे कि जो हिंदुस्तान वर्ड है ये फारसियों की देन है, इसका यूज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस कॉलेज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है ये कौन से शहर में स्थित है? देहरादून, लखनऊ, गया या फिर दिल्ली? विच वन इज द राइट आंसर? बताइए। नेशनल डिफेंस कॉलेज, बताइए जल्दी से। नेशनल डिफेंस कॉलेज इनमें से बताइए जल्दी से। अर्थ इज अवर मदर का कहना है इंडिया नाम ही नहीं होना चाहिए, इनका कहना है भारत इज बेस्ट है। मैं आपको अपनी चॉइस बताऊं तो मेरे हिसाब से भी भारत ही बेस्ट है। भारत कहने में जो फील आता है वो एक अपना होता है, बट हाँ फिलहाल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलते हैं तो उसमें भारत या इंडिया ही सही है, हिंदुस्तान वर्ड सही नहीं है भारत सरकार के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। तो फिलहाल बताइए नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर कई सारे लोगों का देहरादून आंसर आ रहा है और कई सारे लोगों का दिल्ली आंसर आ रहा है, बाकी लखनऊ और गया तो कोई नहीं बोल रहा है। दिल्ली इज द राइट आंसर। जो लोग यहाँ पर देहरादून बोल रहे हैं उन सभी को बता दूं, आप लोग बता रहे हो आईएमए के बारे में। आईएमए का मतलब है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और यहाँ पर पूछा जा रहा है नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में। तो जब भी आपसे पूछे नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। नेशनल डिफेंस कॉलेज है दिल्ली में, और जो देहरादून में है वो है आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे आईएमए नहीं पूछा है, नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछा है। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अच्छा, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से सभी लोग ये चाहते हो कि मैं लाइव बोर्ड पर आके आपको पढ़ाऊं? जो लोग भी ये चाहते हैं वो लोग यस लिखें, अदरवाइज नो लिखें। बताइए जल्दी से। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं विचार करता हूं और मैं खुद जल्द से जल्द लाइव सेशन में बोर्ड पे आना चाहता हूं, क्योंकि एक अरसा हो गया, बहुत टाइम हो गया, मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। तो जल्द से जल्द मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ बोर्ड पे आऊँ और सारी चीज़ें फिर से वही शुरू करें। सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। जल्दी आते हैं, टेंशन मत लीजिए, जल्दी आते हैं। बस मैं यही चाहता था, एक बार आप लोगों से के मुंह से सुनना चाहता था। ठीक है, सेशन को लाइक करो। जल्दी आता हूँ मैं और सीधे बोर्ड पर ही आता हूँ। ठीक है, आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं कुछ मेडिकल सिम्टम से जूझ रहा था जिसकी वजह से मैं लाइव बोर्ड पे भी नहीं आ पा रहा हूँ। मैं होपफुली जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ लाइव आने की। ठीक है, अगर आप लोगों का प्यार रहा तो दिवाली के जस्ट बाद से मैं फिर से लाइव आता हूँ और एक बार फिर से तगड़ी मेहनत करेंगे, तगड़ी कोशिश करेंगे, और इस बार अगले 6 से 8 महीने में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मुझे निकालने हैं जो कि सिलेक्शन लेके निकले। परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्द लाइव आ रहा हूँ और सीधे बोर्ड पर आ रहा हूँ। ठीक है, आज के एक हफ्ते बाद दिवाली है, आप ये मार्क कर लो, अगले 10 से 15 दिन के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव दिखूंगा आपको बोर्ड पे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय।